मुंह ताकता रह गया चीन और भारत ने रातों रात बना डाला बमों का बाग। पीछे छूटी इजराइल, रूस और अमेरिका की तकनीक। भारत की थर्मोबैरिक थंडर तकनीक ने हिला डाली दुनिया। अब एक झटके में दुश्मन को खाक में मिला देगा भारत का ये महाबली। दोस्तों, युद्ध कभी ना हो इसके लिए शांति के वक्त भी युद्ध की तैयारी बहुत जरूरी है। और अब युद्ध आमने सामने सैनिक वाले नहीं होंगे। अब युद्ध एक साथ जमीन, समंदर, आसमान और अंतरिक्ष वाले हो चुके हैं, जहां बस तकनीक का ही तिलिस्म चलने वाला है। भारत भी इस बात को समझ चुका है। देश के वैज्ञानिक एक के बाद एक घातक हथियार बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने दुश्मनों की गर्दन को मरोड़ कर रख देने का फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया है। और इसी सिलसिले में भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने और देश की सेनाओं के लिए एक ऐसा जांबाज योद्धा तैयार कर लिया गया है जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही ला सकता है। दोस्तों, अब तक ये तकनीक इजराइल, रूस और अमेरिका को दुनिया का दादा साबित कर रही थी, लेकिन अब भारत इसका बादशाह बन चुका है, जिसके तूफान में पाकिस्तान छोड़िए चीन का भी बुरा हाल है। क्योंकि अब हिंदुस्तान जब चाहेगा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगा, और न केवल सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि दुश्मन के ठिकाने छोड़िए उसके लोहे से बने बंकर भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो आखिर ये वो कौन से हथियार हैं भारत के लिए जिन्होंने गेम चेंजर साबित होने का ऐलान कर दिया है, और चीन ब्रह्मोस के बाद इससे क्यों परेशान है? भारत ने रातों रात बना डाला सभी बमों का बाप, जिसकी ताकत आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, हाल फिलहाल एक तो आर्मीनिया, अजरबैजान और रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया के दिमाग की बत्ती जला डाली है। वो ये कि अगर आपके पास अपने हथियार और वो भी अत्याधुनिक हथियार हैं, तो आप युद्ध का पासा पलट सकते हैं। मोदी ने इस बात को तुरंत ग्रैब किया है और अब भारत के काल भैरव भी तांडव मचाने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इस घातक हथियार का टेस्ट उस जगह पर किया है जिसका सामरिक और रणनीतिक महत्व ऐसा है कि इससे भारत के दम का पता चलता है। इंडियन आर्मी ने चीन की सीमा से लगे सिक्किम में अपने नए महाबली का टेस्ट कर चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है कि कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो राख का ढेर बना देंगे। 50 किलो वजन की भारतीय सेना का नया सिकंदर 120 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर चीज को पल में खाक में मिलाने में सक्षम है। जब से भारत ने इस हथियार का परीक्षण किया है, तब से चीन पाकिस्तान की जुबान हलक में आ गई है। दशकों की कड़ी मेहनत और लंबी रिसर्च के बाद भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने इस खास हथियार को तैयार किया है। इसकी सबसे खास बात यह है इसकी स्पीड, जो 260 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। भारत का ये जो हथियार है उसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने आत्मनिर्भर बम का आविष्कार किया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन पर 100 या 200 नहीं बल्कि 10,300 वार करने में सक्षम है। अभी उसके भौकाल से दुनिया में हड़कंप मचा ही हुआ था कि एक बार फिर भारत के वैज्ञानिकों ने एक और विनाशक हथियार को इजाद किया है, जिसका इस महाविनाशक हथियार का नाम है प्रिसिशन अटैक लाइटनिंग म्यूनिशन यानी पाम 400। दोस्तों, पाम 400 लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम एक ऐसा ड्रोन है जो कि रिमोटली पायलटेड व्हीकल है, यानी कि इसे रिमोट से दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। सुसाइड ड्रोन्स का बाप है भारत का पाम 400। 4000 फीट की ऊंचाई पर 2 घंटे तक भर सकता है उड़ान। थर्मोबैरिक वॉरहेड पिघला देगा लोहे के बंकर भी। दोस्तों, पाम 400 अपने दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह सक्षम है। एक कैनिस्टर से लॉन्च किए जाने के बाद ये भाग रहे टारगेट को भी ढूंढ निकालता है। इसमें हाई पावर कैमरे के साथ ही थर्मल सेंसर भी लगे होते हैं, जिसकी हीट से अपने दुश्मनों को ढूंढ कर खत्म कर देता है। पाम 400 के सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ गई है। अब चीन हो या पाकिस्तान, उरी या गलवान जैसी हरकतें करने से पहले लाखों बार सोचेगा, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। वहीं दोस्तों, भारत एक और महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है थर्मो न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट। ये ऐसा हथियार जो धरती पर प्रलय ला सकता है। थर्मो न्यूक्लियर बम का हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। ये सामान्य परमाणु बम की तुलना में बेहद शक्तिशाली होते हैं। हाइड्रोजन बम के केंद्र में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कंप्रेस कर गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इससे न्यूट्रॉन मुक्त हो जाता है और यूरेनियम की परत इस विस्फोटक श्रृंखला के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं, जिससे सामान्य परमाणु बम की अपेक्षा अधिक विनाशकारी विस्फोट पैदा होता है। दोस्तों, दरअसल चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और चीन से निपटने के लिए अब भारत को थर्मो न्यूक्लियर बम की आवश्यकता है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से कहा गया है कि शांति की स्थापना के लिए भारत को थर्मो न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना ही होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा होने वाला है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी धरती को समाप्त करने के लिए काफी है। दोस्तों, एक थर्मो न्यूक्लियर बम का विस्फोट उसी तरह काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है।
ये पारंपरिक परमाणु बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं। इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किलोमीटर दूर से देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन बना सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और दुनिया भर में फैलेगा। हालांकि दोस्तों, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इस बम पर काम जल्द ही कर देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।